दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है सन 2029 से, जहाँ पर लोगन यानी वुल्वरीन काफ़ी बूढ़ा हो चुका है। उसका शरीर कमज़ोर हो चुका है और उसके अंदर जो घाव भरने की शक्ति थी अब वो भी काफ़ी कम हो गई है। अब वो एक टैक्सी चलाता है। एक दिन लोगन अपने पैसेंजर्स को एक जगह लेके जाता है। वहाँ उसके पास एक औरत आती है जो कि एक नर्स होती है। वो लोगन को पहचान जाती है और उससे मदद मांगती है, मगर लोगन उसे इग्नोर करता हुआ वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद लोगन अपनी गाड़ी में बैठा होता है तो उसके पास एक आदमी आता है जिसका नाम डोनाल्ड होता है। वो लोगन से कहता है, क्या तुमसे एक औरत मिली? वो उस औरत का नाम बताता है, मगर लोगन उससे मना कर देता है। उससे वो औरत नहीं मिली। वो लोगन से कहता है कि अगर वो औरत तुमसे मिले तो तुम मुझे कॉल करना। वो लोगन को बताता है कि उस औरत के पास उसकी कोई बहुत ही कीमती चीज़ है। इसके बाद डोनाल्ड लोगन को अपना विजिटिंग कार्ड देकर वहाँ से निकल जाता है। लोगन इसके बाद एक जगह पहुँच जाता है जहाँ वो छुपकर रहता है। उसके साथ दो और म्यूटेंट्स भी रहते हैं। इनका नाम है कैलीबेन और चार्ल्स जेवियर। कैलीबेन के पास ऐसी पावर है जिससे वो अपने और पास के किसी भी म्यूटेंट्स की लोकेशन का पता आसानी से लगा सकते हैं। और चार्ल्स जेवियर अपने दिमाग से किसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब इनकी उम्र 90 से ऊपर हो चुकी है। अब उनकी दिमाग की स्थिति पूरी तरह से स्टेबल नहीं है। उनके दिमाग को कंट्रोल में रखने के लिए उन्हें एक इंजेक्शन दिया जाता है। लोगन उनके पास पहुंचने में काफ़ी लेट हो जाता है और उन्हें वो इंजेक्शन देने में बहुत देर हो जाती है। अब उनकी दिमाग की स्थिति अनस्टेबल हो जाती है। इसके बाद वहाँ पर सब कुछ हिलने लगता है। लोगन किसी तरह से वो इंजेक्शन लगा देता है जिससे सब कुछ ठीक हो जाता है। अब अगले दिन लोगन के पास एक लोकेशन आती है जहाँ उसे पैसेंजर्स पिक करने के लिए जाना होता है। जब लोगन वहाँ पहुँचता है तो वही औरत होती है जो पहले लोगन से मदद मांगने के लिए आई थी। उस औरत के साथ एक बच्ची भी होती है जिसका नाम लौरा होता है। वो औरत लोगन से लौरा को नॉर्थ डिकोटा ले जाने को कहती है। वो उसे इसके लिए पैसे भी देती है। हालांकि लोगन ये काम नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे पैसे की काफ़ी ज़रूरत होती है। वो नर्स उसे बताती है कि एक आदमी लौरा को उससे छीनना चाहता है। इसके बाद लोगन उससे कहता है कि अगली सुबह हम यहाँ से निकलेंगे। इसके बाद लोगन वहाँ से चला जाता है। जब अगली सुबह लोगन उस औरत के यहाँ आता है तो वो देखता है कि वो औरत मरी हुई होती है। इसके बाद लोगन अपने वापस से अपने अड्डे पर लौट जाता है जहाँ पर वो रहता है। डोनाल्ड वहाँ आता है। वो लोगन से कहता है कि वो उस औरत से मिला तो उसने उसे कॉल क्यों नहीं किया। डोनाल्ड उससे लौरा के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है। लोगन उससे कहता है कि उसे नहीं पता कि वो कहाँ है। तभी पीछे से लौरा एक लोहे का पाइप डोनाल्ड के सर पर मारती है। वो वहीं बेहोश हो जाता है। इसके बाद कैलीबेन डोनाल्ड को कहीं दूर फेंकने जाता है। जैसे ही कैलीबेन उसे खाट से निकालता है, डोनाल्ड को होश आ जाता है और वो कैलीबेन को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। अब डोनाल्ड अपने आदमियों के साथ वापस से वहाँ आता है जहाँ पर लोगन रहता है। डोनाल्ड लोगन से लौरा के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है। डोनाल्ड अपने एक आदमी को उसके घर में लौरा को ढूंढने के लिए भेजता है। थोड़ी देर बाद लौरा उस आदमी का कटा हुआ सर लेकर बाहर आती है। इसके बाद लोगन और लौरा डोनाल्ड के आदमियों से लड़ते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि लौरा के हाथों में लोगन जैसे पंजे हैं, यहाँ तक कि उसके पैरों में भी पंजे हैं। वो डोनाल्ड के कई आदमियों को मारती है। इसके बाद लोगन चार्ल्स जेवियर और लौरा को अपनी कार में लेकर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ डोनाल्ड कैलीबेन से लोगन की लोकेशन ट्रेस करने को कहता है, मगर कैलीबेन इसके लिए मना कर देता है। तो डोनाल्ड उसके सर पर जो कपड़ा होता है उसे हटा देता है। तो कैलीबेन के ऊपर धूप आने लगती है जिससे वो जलने लगता है। वो धूप बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए उसे डोनाल्ड की बात माननी पड़ती है। दूसरी तरफ लोगन को देखते हैं जो कि चार्ल्स जेवियर के साथ उस औरत की वीडियो देख रहा होता है जो कि उस औरत ने बनाई थी। वो औरत उसी कंपनी में काम करती थी जहाँ पर म्यूटेंट्स को बनाया जाता था। वो बताती है कि इन लोगों के पास म्यूटेंट्स का डीएनए है जिससे ये औरतों के अंदर इंजेक्ट करते हैं, जिससे वे प्रेग्नेंट होती हैं और इनके जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी म्यूटेंट्स होते हैं। इनके पास भी उन म्यूटेंट्स की तरह शक्तियाँ होती हैं। इन बच्चों को ये अंदर बंद करके रखते हैं। ये इन्हें ट्रेन भी करते हैं और जब ये बच्चे बड़े होते हैं तो इनकी माँओं को मार दिया जाता है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक और एक्सपेरिमेंट किया है जिसका नाम X-24 है। ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सफल हो गया है। उन म्यूटेंट बच्चों के ट्रेनिंग में अच्छे ना होने के कारण अब ये ऑर्गेनाइजेशन उन बच्चों को मारना चाहती है, उन बच्चों को खत्म करना चाहती है। इसलिए वो औरत जो कि एक नर्स थी, वो वहाँ काम करती थी, वो उन बच्चों को वहाँ से छुपकर निकाल देती है। उन बच्चों में से एक लौरा भी होती है। इसके बाद लोगन लौरा के बैग को चेक करता है। वो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स देखता है। उन डॉक्यूमेंट्स से पता चलता है कि लौरा उसी के डीएनए से बनी है। वो लोगन की ही बेटी है, इसलिए उसके अंदर लोगन जैसी ताकत है। लोगन को उस बैग में एक एक्समैन की कॉमिक्स भी मिलती है। ये लोग जिस एड्रेस पर जा रहे थे असल में वो उस नर्स ने कॉमिक्स बुक में से दिया था। एक्समैन कॉमिक्स के अनुसार वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पर म्यूटेंट्स बच्चे सुरक्षित रह सकते हैं, वहाँ उन्हें कोई खतरा नहीं। इससे लोगन समझ जाता है कि ऐसा कोई जगह है ही नहीं
ये जगह तो सिर्फ एक काल्पनिक जगह है और दूसरी तरफ डोनाल्ड कैलिवन के द्वारा इन लोगों का पता लगा रहा होता है। वो लोग उस होटल में भी पहुंच जाते हैं जहां पर ये लोग रुके थे, लेकिन लोगन उन लोगों को मारते हुए वहां से चार्ल्स और लोरा को लेकर निकल जाता है। जब ये लोग रास्ते में जा रहे थे तो वो देखते हैं कि सड़क पर कुछ घोड़े छूट गए हैं, उनके मालिक उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो चार्ल्स के कहने पर लोगन उन लोगों की मदद करता है, इसलिए वो लोग इन तीनों को अपने साथ ले जाते हैं। अब इन तीनों को एक दिन के रहने के लिए आसरा मिल गया था। ये पूरा परिवार बहुत अच्छा होता है। रात के समय लोगन घर के मुखिया के साथ उसके खेत पर उसका वाटर पंप को ठीक करवाने के लिए जाता है और उसी दौरान घर पर X-24 आ जाता है। वो वहाँ चार्ल्स जेवियर के साथ घर के बाकी लोगों को भी मार देता है और वो लोरा को वहाँ से उठाकर ले जा रहा होता है और तभी वहाँ लोगन आ जाता है। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपने पंजे निकालकर X-24 पर हमला कर देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि X-24 को भी लोगन के DNA से बनाया गया है और उसके अंदर से भी लोगन जैसे पंजे निकलते हैं। वो लोगन से भी ज़्यादा शक्तिशाली होता है, उसके घाव जल्दी भर जाते हैं। यहाँ पर X-24 लोगन पर भारी पड़ता है, यहाँ तक कि वो लोगन को मारने वाला होता है, लेकिन तभी पीछे से उस घर का मुखिया जहाँ पर लोगन एक दिन के लिए रुका था, वो अपनी गाड़ी से टक्कर मारता है। वो उसे टक्कर मारता हुआ एक खेती करने वाले पैने नुकीले एक यंत्र में फंसा देता है, जिससे वो उसी में अटक जाता है और वो अपनी गन से उस पर बहुत सारी गोलियां चलाता है। इसके बाद वो लोगन पर भी गोली चलाने वाला होता है, लेकिन उससे पहले कि वो लोगन पर गोली चलाता वो वहीं बेहोश हो जाता है। लोगन पर इसलिए गोली चलाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसी की वजह से उसका पूरा परिवार मारा गया। इसके बाद लोगन चार्ल्स की डेथ बॉडी को दफना कर वहाँ से चला जाता है। लोगन चार्ल्स की मौत से बहुत ज़्यादा दुखी होता है। इसके बाद लोगन और लोरा गाड़ी में बैठे होते हैं, तब लोरा बोलती है कि उसे नॉर्थ डिकोटा अपने दोस्तों के पास जाना है। ये सुनकर लोगन काफ़ी हैरान हो जाता है। ये पहली बार होता है कि लोरा ने कुछ बोला होता है। लोगन उससे कहता है कि अगर तुम बोल सकती थी तो पिछले 2000 मील से तुमने क्यों नहीं बोला। लेकिन लोरा सिर्फ एक ही रट लगाए हुए थी कि उसे नॉर्थ डिकोटा जाना है, जहाँ पर उसके और भी साथी हैं जो कि उसका इंतजार कर रहे हैं। तब लोगन उससे कहता है कि ऐसी कोई जगह नहीं है, ये सिर्फ एक कॉमिक्स की कहानी है। लोरा के जिद करने पर लोगन को उसे वहाँ ले जाना पड़ता है। लोगन को गाड़ी चलाते चलाते काफ़ी घंटे हो जाते हैं। लोगन काफ़ी घायल और थका हुआ होता है, इससे वो गाड़ी चलाते हुए बेहोश हो जाता है। इसके बाद लोरा खुद गाड़ी चला के ले जाती है। अब ये लोग नॉर्थ डिकोटा पहुंच जाते हैं। यहाँ पर लोरा के और भी साथी थे जो कि लोरा की तरह जिनके पास अलग अलग पावर्स थे। ये लोगन को ऊपर पहाड़ी पर खींच लेते हैं। जब लोगन को होश आता है तो उसके और पास काफ़ी बच्चे होते हैं। उन लोगों के पास एक सीरम होता है जो कि उन्होंने लोगन के लगाया था, जिससे लोगन ठीक हो गया। रात को लोरा लोगन के पास आती है। उसके पास एक बुलेट होती है जो कि लोगन की ही होती है। लोगन उससे कहता है कि ये बुलेट एडवेंटियम से बनी हुई है, वो धातु जो कि उन लोगों ने हमारे अंदर डाली है। कुछ वक्त पहले ये मुझे मिली थी, मैंने सोचा इससे मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा। लोगन के सो जाने के बाद लोरा उस बुलेट को लेकर चली जाती है। अगली सुबह लोगन को बताया जाता है कि ये लोग वहाँ से कनाडा जाएंगे। यहाँ पर लोगन को लोरा को लाने के लिए पैसे भी दिए जाते हैं, लेकिन वो पैसे लेने से मना कर देता है। रात के समय लोरा लोगन के पास आती है। वो लोगन से उन लोगों के साथ वहाँ जाने को कहती है। लोगन उससे कहता है कि नहीं, मैंने आज तक जिसके साथ भी प्यार का रिश्ता निभाया है वो मारा गया। अगली सुबह जब लोगन की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि सारे के सारे बच्चे वहाँ से निकल चुके हैं। जब वो उस दूरबीन से देखता है तो उसे उस ट्रांजिशन ग्रुप के सोल्जर्स दिखते हैं जो कि डोनाल्ड के साथ यहाँ पहुँच चुके हैं। तो लोगन उन बच्चों को बचाने के लिए जाता है, लेकिन वो काफ़ी कमज़ोर होता है, इसलिए उसके पास जो सीरम होता है जिससे म्यूटेंट्स को पावर मिलती है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लगा लेता है। उसे लगाते ही लोगन के अंदर पहले जैसी ताकत आ जाती है। अब उसके घाव बहुत जल्दी भरने लगते हैं। वो कई सारे सोल्जर्स को मार देता है, लेकिन धीरे धीरे सीरम का सर खत्म होने लगता है। यहाँ पर डोनाल्ड कई म्यूटेंट्स बच्चों को पकड़ लेता है। लोगन अभी भी सोल्जर्स को मारते हुए आगे बढ़ता है। तभी डोनाल्ड उनमें से एक बच्चे को गन पॉइंट कर लेता है, जिससे लोगन वहीं रुक जाता है। अब यहाँ पर डॉक्टर जेंडर आता है। डॉक्टर जेंडर के पिता ने कई साल पहले एडमेंटियम को लोगन के शरीर में डाला था, तब उसने डॉक्टर जेंडर के पिता को मार दिया था। डॉक्टर जेंडर ने इन म्यूटेंट्स बच्चों को म्यूटेंट्स के DNA से बनाया है और वो ही इन बच्चों को मारना चाहता है। इससे पहले कि वो उन बच्चों को कुछ भी कर पाता, लोगन उस डॉक्टर जेंडर को मार देता है और अब वो डोनाल्ड की तरफ बढ़ता है। तभी वहाँ X-24 आ जाता है। इन दोनों के बीच काफ़ी शानदार फाइट होती है। दूसरी तरफ वो सारे म्यूटेंट्स बच्चे अपनी पावर से सभी सिपाहियों को और डोनाल्ड को मार देते हैं। अब यहाँ पर लोगन X-24 से काफ़ी कमज़ोर होता है। वो लोगन पर पूरी तरह से हावी हो जाता है। वो उसके अंदर अपने पंजे घुसेड़ कर उसे मारने लगता है। लोगन को
एक पैनी लकड़ी की टहनी में घुसेड़ देता है। तभी वहाँ लॉरा पहुँच जाती है। वो उस एडवेंटियम गोली को अपनी गन में डालकर उस X-24 का भेजा उड़ा देती है, जिससे वो वहीं मर जाता है। इसके बाद लोगन उससे कहता है कि तुम अपने साथियों के साथ यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, तुम वैसे कभी मत बनना जैसा उन लोगों ने तुमको बनाया। लॉरा की आंखों में वहाँ आंसू आने लगते हैं। वो उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती क्योंकि उसे पता है कि लोगन ही उसके पिता हैं। लोगन से पहली बार डैडी कहती है और यहाँ पर लोगन की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर सब बच्चे लोगन को दफना कर वहाँ से चले जाते हैं और यहीं पर इस कहानी का दी एंड होता है।